हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 और यहाँ से आपका सेक्शन ई भी स्टार्ट हो जाता है और इस सेक्शन ई का सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का 36 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन. Her throws 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throws reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve the remarkable progress. देखिए यहाँ से क्वेश्चन समझिए। देखो आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से देखना है। देखिए अब जो संजीता है उसका जो इनिशियली थ्रो है वो कितना है, 7.56 मीटर का है, ठीक है। अब वो क्या करती है, रेगुलरली प्रैक्टिस करती है ना, और हर एक वीक में जो अपनी डिस्टेंस है उसको 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो थ्रो कितना करती है, 7.56 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस है इसकी। उसके बाद वो हर वीक 9 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है, ठीक है, अपनी डिस्टेंस में, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे भी दे रखी है, और जो वहाँ पे क्या लगा है, एक स्पेशल कैंप लगा है 15 डेज का, उसमें क्या करती है वो थ्रो 40 थ्रोज स्टार्ट करती है, एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग, यानी कि हर डे वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। कितना करती है वो कि 12, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में जो थ्रो उसके कितने हैं, 40 थ्रो है और हर डे वो 12 हमारे थ्रो वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये दो चीज आप यहाँ से याद रखो, ठीक है। एक तो डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या थ्रो की बात हो रही है, सिर्फ दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखे इस टाइप में आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर डिस्टेंस और थ्रो ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीजों को समझना है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक तरफ हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में जो हम एपी करते हैं, एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है जो स्टार्टिंग वाली होती है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ इस चीज को, यानी कि ए हमको कितना दे रखा है, 7.56 मीटर, और डी जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पे डी जो दे रखा है वो है हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 0.09 मीटर ना, 100 से डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और एक तरफ बात हुई गई है थ्रोज की, तो यहाँ पे जो ए है स्टार्टिंग में उसके 40 थ्रो हैं, और जो डी है कॉमन डिफरेंस जो हर टाइम कितना बढ़ा रहा है, 12 बढ़ा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, पहला जो क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द गेम। यहाँ पे आपको बताना है 11th डे ऑफ द गेम में संजीता के कितने थ्रोज होंगे। तो देखो थ्रोज की बात की गई है, यानी जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन है यहाँ से हम ए और डी लेंगे, ठीक है। तो 11th डे में बताना है, इट मीन्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से A11 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमको निकालना है A11। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A + n-1d, तो n यानी कि 11 - 1 और d। अब यहाँ पे थ्रो की बात की गई थी, तो A जो हमारा कितना है 40 है, 11 में से बन जाएगा तो बचेगा 10, और D कितना है हमारा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 40, ये 12 से 10 करेंगे 120, यानी कितना आ जाएगा ये 180, ठीक है। तो ये आपका 11th डे में उसने कितने थ्रो किए हैं वो हमारे निकल जाएंगे, है ना, यानी 180 थ्रो करेगी वो 11th डे पे। क्लियर है यहाँ से। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में और में दो क्वेश्चन है, इसमें दोनों करेंगे हम। इसमें देखिए व्हाट वुड बी द संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। देखिए यहाँ पे आपको संजीता के थ्रो निकालना है, सॉरी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। डिस्टेंस आपको बतानी एंड ऑफ 6 वीक में। तो देखिए यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से हम ए और डी लेंगे, बट एक चीज़ आप थोड़ा सी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। देखो ये बोल रहा है आपको एंड ऑफ 6 वीक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से A6 निकाल लें, ठीक है। देखिए चेंज है दोनों में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि स्टार्टिंग में जो हम ए मानते हैं ये कितना दे रखा है, 7.56 मीटर दे रखा है। अब एक वीक बाद कितना हो जाएगा उसका, 9 सेंटीमीटर यानी 0.09 प्लस हो जाएगा। यदि हम इसमें प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 56 में हमारा 9 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.65। देखो तो यानी कि पहले स्टार्टिंग में तो इतना था उसका,
यानी एक वीक होते होते, एक वीक कंप्लीट जब हो गया तो उसका कितना हो गया 7.65 हो गया। यानी ये क्या है, एक वीक बाद, ठीक है, ये आया है, ठीक है। तो एक वीक होने के बाद में हमारा 7.65 है। इसका मतलब इसके एपी से अगर हम देखें तो ये जो ए होती है फर्स्ट टर्म होती है और ये क्या सेकंड टर्म होती है। यानी कि यदि हम एंड ऑफ द फर्स्ट वीक अगर निकालें तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? ये स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। एक वीक बाद उसकी कितनी हो जाती है 7.65 मीटर की डिस्टेंस हो जाती है, जो कि हमारी क्या कहलाती है, A2 कहलाती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमको एंड ऑफ 6 वीक निकाल रहा है, यानी 6 वीक होने के बाद निकालना है। इट मीन्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा A7, ठीक है। तो A7 का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ से, तो n-1 यानी 7-1D, ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए A। अब यहाँ पे वही हमको डिस्टेंस की बात कीजिए, डिस्टेंस से हम लेंगे यहाँ से A कितना हो जाएगा हमारा 7.56 और प्लस में 7-1 ये 6 हो जाएगा और D की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.09। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व कर लीजिए, 7.56 प्लस में इसका मल्टीप्लाई कर लिए 6-9 जा 54 और 2 नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि 0.54 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 हम लगा सकते हैं, तो ये 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट का 4 का 4 आ गया, 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 107 8.04 हमारा इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द 7 वीक होगा, ठीक है। देखो सॉरी यहाँ पे 5 6 से मैंने 0 मान लिया यहाँ पे, तो 4 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 4 हो जाएगा यहाँ 10 कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 1 1 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। यानी 8.10 मीटर आपका क्या हो जाएगा आफ्टर 6 वीक के बाद, यानी कि 7th वीक जब लगेगा स्टार्ट होगा तब उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो आपका ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब पूछा है आपसे क्या, और में When will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर, ठीक है। यानी कि कितने टाइम में ये 11.16 मीटर की हमारी जो डिस्टेंस है उसको अचीव करेगा। मतलब ये क्या है, जो हम A11 A7 निकाल रहे हैं ना, ये दे रखा है हमको, यानी कि आपको ये AN दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या जो इसका और वाला क्वेश्चन है सेकेंड का, हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे AN दे रखा है 11.16 मीटर, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, व्हेन विल शी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या निकालना पड़ेगा, यदि उसका वो चीज़ निकालनी है तो हम उसको डिस्टेंस से लेना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में दे रखा है। तो यानी ए हम कहाँ से लेंगे, ये वाला, और डी हम ये लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। तो ए एन हमको दे रखा है 11.16 इक्वल टू ए कितना है हमारा 7.56 प्लस एन तो निकालना है हमको, और डी हमको कितना दे रखा है 0.09, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए प्लस में इसको इधर ले आते हैं, तो 11.16 माइनस में जाएगा ये 7.56 इक्वल टू n-1 0.09, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करिए, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर 1 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 बच जाएगा। यहाँ पे 10 था, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी 3.60 आपका यहाँ से क्या जाएगा आंसर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बचा हमारा n-1 0.09। अब 0.09 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, यानी 3.60 लिखो चाहे ना लिखो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 0.09 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे बचा n-1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक का हम क्या लगेंगे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 360, ठीक है। तो 9 बन जाए 9, 9 4 जा 36, ठीक है, और 0 का 0, यानी यहाँ पे आ गया 40। ये माइनस वन इधर आके इसमें जाएगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा n, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 41। तो आफ्टर 41 वीक है ना, 41 वीक में क्या होगी, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 11.16 मीटर की हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला। हाउ मेनी थ्रोज डिड सी ड्यूरिंग द इंटायर गेम ऑफ 15 डेज। आपको कितने थ्रो किए उसने 15 डेज में, वो आपको बताना है यहाँ से। यानी कि अब यहाँ पे आपको देखो हाउ मेनी पूछा है, यानी नंबर पूछा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर है?
तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है सम, यानी ए से एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एस एन दे रखा है यानी कि 15 डेज का निकालना है, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा एस 15, यानी एन की वैल्यू हमको दे रखी है 15 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ए हमको कितना दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे थ्रो बताना था आपको, तो ए कितना है 40 है, प्लस एन हमको दे रखा है 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 ये तो कैंसिल होगा नहीं, इसको वैसा के वैसा रहने देते हैं। यहाँ पे 40, 15 माइनस 1 यानी हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये हो जाएगा 15 बाय 2 ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे 40 प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये 168 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 अपॉन 2 इंटू 40 है, 40 और 168 को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या हमसे कोई गलती हुई है क्या यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है 2 का होता है, ठीक है, मिस्टेक हमने ले दिया। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखना, फॉर्मूले लगाते वक्त थोड़ा ध्यान देना आप, है ना। तो यहाँ से करेंगे 80 और 168 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 8, 8 6 हो जाएगा यहाँ पे 14, कैरी 1 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8। अब हमारे पास बचा क्या 15 मल्टीप्लाई बाय 124, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा, 15 की टेबल पढ़ लेंगे, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 और 36, कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो कितना आ रहा है हमारा 1860 थ्रोज आएंगे आपके कितने 15 डेज में। टोटल 15 डेज का जो गेम था उसमें इतने आपके थ्रोज आ जाएंगे। क्लियर है। तो इसके साथ ही इसके तीनों क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन मिला के टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको जो और वाला क्वेश्चन था उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, जरूरी नहीं आपको दोनों करना है, ठीक है, कोई एक ही क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। हमने दोनों करवा दिए हैं, आपको जो बेटर लगेगा उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका ये जो क्वेश्चन है 30 से वो कंप्लीट हो जाता है और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसमें आपको इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन में यदि आपका कोई डाउट रह गया हो तो वो हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।